हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड आउटकम। ठीक है, इट मीन्स फ्यूचर। आउटकम ले लें या फ्यूचर ले लें, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। तो अच्छी, हम चेक करते हैं आपके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर आउटकम जो भी समझें आप, जो भी आपको सही लगे आप वो देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। हम देखेंगे इस कनेक्शन का पास्ट क्या था। नानेमंग डेक है ये, हम इससे चेक करेंगे कि आपके कनेक्शन का पास्ट क्या रहा है। प्लीज जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का पास्ट। प्लीज माइंड जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, क्या रहा है। पास्ट में मेन एनर्जी क्या रही है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का पास्ट। प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का पास्ट। मैन, डॉग। आप इस पर्सन को काफी ज्यादा लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन समझते थे। ठीक है, आपके माइंड में ये पर्सन आपको ऐसा लगा था बहुत बहुत ज्यादा सोबर इंसान है, बहुत ज्यादा अच्छा और अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा। क्योंकि इसने आपको आपका आप लोग की जब फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, आपने सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक स्वीटनेस देखी है, काइंडनेस देखी है। आपके साथ कनेक्शन में आपने इसको देखा कि आप दोनों एक साथ कंफर्टेबल बहुत अच्छे से होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें क्लाउडेड थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये एक पर्सनालिटी वाइज और एक जेंटलमैन की तरह लगा था, जो एक जेंटल मैन या एक लेडी, एक जेंटल लेडी की तरह लगी थी। ठीक है, मतलब एक जेंटलनेस थी। जेंडर कुछ भी हो, आपको ऐसा लगा था कि एक बहुत जेंटल पर्सनालिटी है, एक लॉयल और ऑनेस्ट पर्सनालिटी है। और पर्सनैलिटी जो आपको पसंद आ ही रही थी, और आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी बन रही थी, आपको जो बाउंड बन रहा था, वो आपको बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ठीक है, पास कुछ आपका, आप इसीलिए इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए, इसीलिए इस कनेक्शन को आपने बनाने का, इसमें मेहनत करने का जो आपने जो जैसे अपने दिल से जो तैयार करा, आपको एक परफेक्ट पर्सन, अपनी जो इमेज थी आपकी अपने काउंटर पार्ट की, उसमें आपने इसको फिक्स पाया। ठीक है, इसीलिए आपने इस रिलेशनशिप को चूज़ किया। इसकी जेंटलनेस को देखते हुए आपने चूज़ किया। बहुत ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड, बहुत ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन। अब देखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या रहा है, इस प्रेजेंट में क्या हो रहा है इस कनेक्शन में। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर की रिलेशनशिप में प्रेजेंट की क्या मेन एनर्जी है। प्रेजेंट की मेन एनर्जी इस कनेक्शन के लिए, प्रेजेंट की मेन एनर्जी क्या है। प्रेजेंट स्नेक, कुछ स्नेकी बिहेवियर है इस पर्सन का। ये आपको फेस नहीं कर रहा, या आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, या आपसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच मुझे डिस्टेंस नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप इसको दिल से चाहते आए। इसके स्नेकी बिहेवियर के बावजूद आपने इसको दिल से चाहा है। देखिए, यहाँ पे हर्ट, और यहाँ पर इस पर्सन ने आपको स्वाइप जैसे बहुत ज़्यादा कट ऑफ किया है इस कनेक्शन से। आपसे आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ किया है। आपके दिल को ना समझने के बजाय इसने जैसे बहुत कड़वा आपके साथ इसका बिहेवियर रहा है, कड़वा, नेगेटिव। ठीक है, जिसकी वजह से इसने बहुत इसने के बिहेवियर करा, आपको अंडरस्टैंड नहीं करा। प्रेजेंट में आपको ऐसा लगता है आपको अंडरस्टैंड नहीं किया गया इस कनेक्शन में। आप लोग, आपसे कुछ हाइड करता है ये पर्सन। ठीक है, एंड देन आउटकम, इस कनेक्शन का आउटकम क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड एंड फ्यूचर। फ्यूचर आउटकम जो भी आप समझें, मैं आउटकम की तरह ले रही हूँ, तो आप देखिएगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप का आउटकम। ओके, गार्डन। आपको आउटकम में यहाँ पर कुछ अच्छा मिल सकता है इस कनेक्शन में। आपका आउटकम यहाँ पर बहुत सन के साथ कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। पास के जितने भी नेगेटिविटी है वो यहाँ पर क्लियर हो सकती है। 1 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है। 3113 ये नंबर आपके लिए सिंक्रोनिसिटी आज दोनों रीडिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहे। ये नंबर आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ आपके जो दिमाग में कुछ नेगेटिविटी है, स्वाइप के साथ यहाँ पर चीज़ें आपके सामने क्लियर हो सकती हैं। कुछ क्लैरिटी की नीड है आपको इस कनेक्शन में। ठीक है, कुछ क्लैरिटी की इस कनेक्शन में आपको नीड है, जिसको आप यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। क्लैरिफाई मैन, पास्ट में क्या था ये मैन। क्लैरिफाई मैन, पास्ट में
क्या था, ये जेंटलनेस की क्या कहानी थी? प्लीज एंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। जेंटलनेस की ये क्या कहानी रही है? पास्ट में इतना जेंटल ये पर्सन क्यों बना मेरे व्यूवर के सामने? ये पास्ट में इतनी जेंटलनेस की स्टोरी क्या रही है इस पर्सन की? प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, ये जेंटलनेस की क्या कहानी है? ये पर्सन इतना यहाँ पर इतना प्योर हार्टेड क्यों, इतना लॉयल और ऑनेस्ट बिहेव कर रहा था जब ये ऐसा नहीं था? क्लैरिफाई मैन, क्लैरिफाई मैन, क्लैरिफाई मैन। ये अपनी लाइफ में कुछ सर्च कर रहा था जब आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट हुए आप लोग, जब एक साथ आए अपनी ज़िंदगी में कुछ सर्च कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था ये, ठीक है, जब आप दोनों एक साथ मिले हैं। क्लैरिफाई मैन, ओके। टावर, किसी ड्रामे से निकल रहा था ये पर्सन, किसी किसी रिलेशनशिप को, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहा था, अपनी ज़िंदगी में हीलिंग को चाहता था ये, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड, बिल्कुल इसकी ज़िंदगी में एक कंप्लीट ड्रामा रहा है जिससे ये बाहर आ रहा था। पास इसका कुछ ऐसा है, किसी कंप्लीट ड्रामा से बाहर आ रहा था, ये सिंगल हुआ था नया नया, किसी न्यू पर्सन को सर्च कर रहा था, किसी के साथ कनेक्ट होना चाह रहा था, एक रिलेशनशिप वाइज ये किसी से कोई, कहीं इसका ब्रेकअप हुआ था, कहीं किसी ड्रामे से बाहर आ रहा था, इसको हीलिंग की नीड थी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर इसको हीलिंग की नीड थी इस पर्सन को, इसीलिए इसको खुद के लिए इसको एक सहारा चाहिए था। यहाँ पर इसको, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी सहारे की नीड थी। जब ये आपकी लाइफ में आया है, ये अपनी ज़िंदगी में किसी सहारे को ढूंढ रहा था, ठीक है। इसलिए इसने यहाँ पर इतना जेंटल और कंप्लीट आपको वाइब दी। एक इसकी जेंटलनेस आपको इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिली क्योंकि ये खुद अपने पास में किसी को सर्च कर रहा था। ये अपने अंदर का खालीपन दूर करना चाहता था, किसी ड्रामे से बाहर आके अपनी हीलिंग चाह रहा था, ठीक है। वेट, वेट, मुझे एक और डेक चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा माइंड कह रहा है यहाँ पे कुछ और भी है, हमें क्लियर करना चाहिए। कुछ है यहाँ पर जो हमें देखना चाहिए, वो क्या है? ठीक है, ओल्ड है लेकिन गोल्ड है, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। हम इसको ट्राई करेंगे कि क्या आता है भाई, क्या है ऐसी कहानी, क्या है इधर? ये किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहा था, किसी ड्रामा से बाहर आ रहा था, इसको सहारा चाहिए था, इसको हीलिंग चाहिए थी। क्लैरिफाई ट्रैवल, क्या है पास्ट इसका? ये क्यों आपकी तरफ इस तरीके से आया? देखें, चलो जेंटलनेस इसने आपको क्यों दिखाई, हम टावर को क्लियर नहीं कर रहे, हम ये तो समझ चुके हैं। बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में ये बैलेंस ढूंढ रहा था, आपके साथ इसको बैलेंस चाहिए था, अपनी ज़िंदगी में इसको पीस चाहिए था। इसकी ज़िंदगी का बैलेंस नहीं था। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल। किसी रिश्ते से बाहर आ रहा था, इसको न्यू बिगनिंग करनी थी। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे थे, ठीक है। अट्रैक्शन, पैशन, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी दमदार ज़बरदस्त किस्म की हो सकती है और ये खुद भी अच्छा हो सकता है पर्सन। मैं इसकी बुराई नहीं कर रही, खुद की भी इसकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त हो सकती है। कुछ सर्च कर रहा था अपनी ज़िंदगी में न्यू हुई है, ठीक है। मेरे व्यूवर के साथ ये पास में क्यों कनेक्ट हुआ? ये मेरे व्यूवर के साथ पास में क्यों कनेक्ट हुआ, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ये मेरे व्यूवर के साथ पास में क्यों कनेक्ट हुआ? क्लैरिफाई। भाई बहुत सारे कार्ड हैं, मैं दोबारा इसको वो करूँगी। मैं जब तक शफलिंग यहाँ करूँ ना, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आता। किसी को इरिटेशन होती होगी तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे शफलिंग के बगैर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैं देखना चाहती हूँ कि पास्ट क्या था, ये आपकी लाइफ में क्यों कनेक्ट हुआ, पास्ट में क्यों कनेक्ट हुआ। भाई इसको अपने आप को रिलैक्स करना था, इसको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए था, इसको अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त फेस कर रहा था, इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी, कुछ यहाँ पर स्टेबल चाहिए था, इसको मनी की भी नीड थी, यहाँ पर स्टेबिलिटी की भी नीड थी, यहाँ पर इसको कुछ स्टॉक कर रहा था, कुछ सर्च कर रहा था अपनी ज़िंदगी में। इसको कोई न्यू पर्सन चाहिए था जब आप इसकी ज़िंदगी में आए। मैंने कहा आपको, ये सर्च कर रहा था कुछ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में ही ढूंढ रहा था। मेरी व्यूवर की लाइफ, मेरे व्यूवर ही इसको क्यों क्यों यहाँ पर मेरे व्यूवर के साथ ही क्यों कनेक्ट हुआ? पास्ट में इस पर्सन ने मेरे व्यूवर के साथ कनेक्शन क्यों बनाया था? क्यों यहाँ पर एक फ्रेंडशिप स्टार्ट, क्यों इंटरेस्ट लिया था? अकेला था ये पर्सन, मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ सर्च कर रहा था ये आप यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। इसके माइंड में एक सर्चिंग थी, ये कुछ सर्च कर रहा था, ये अपनी ज़िंदगी के ड्रामे से निकलना चाहता था, कुछ बैलेंस लाना चाहता था, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का वेट कर करके थक चुका था। किसी की मिसिंग एनर्जी हो सकती है, किसी की यादें होल्ड कर रहा था अपनी ज़िंदगी में ये, ठीक है।
उससे निकलना था इसको, बिल्कुल फीलिंग ऑफ लॉस में था, डिस्टर्ब था, माइंड सोल सब कुछ डिस्टर्ब हो चुकी थी, ठीक है। टू ऑफ कप्स, किसी किसी एक लविंग रिलेशनशिप से एक इसका रिश्ता ख़त्म हुआ था, कोई ब्रेकअप हुआ था इसकी ज़िंदगी में जब ये आपके साथ आके कनेक्ट हुआ है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में कोई ब्रेकअप ये फेस कर रहा था। क्लैरिफाई स्नेकी बिहेवियर, क्लैरिफाई स्नेकी बिहेवियर, क्लैरिफाई स्नेक, क्लैरिफाई स्नेक। यहाँ पर ये आपके साथ स्नेकी बिहेवियर प्रेजेंट में क्यों कर रहा है, यहाँ पे ये प्रेजेंट में ये आपको फेस क्यों नहीं कर रहा। सेल्फिश पर्सन है, अपनी 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 तकलीफ थी तो इसने आपसे कनेक्शन बनाया, जब इसको आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो इसने आपको आपके साथ कुछ ना कुछ तो किया है। क्लैरिफाई स्नेकी स्नेक, क्लैरिफाई स्नेक। आपका ऑफर रिजेक्ट करा इस पर्सन ने, आपको जैसे आप आपको इसने ऐसा फील करा है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। इसका कोई पास्ट है, ये इसने स्नेकी बिहेवियर आपसे इसलिए करा, किसी पास्ट पर्सन से जाके कनेक्ट हुआ, किसी पास्ट की तरफ ही गया, ठीक है, जिसको ऐसा लग रहा था वहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कोई स्टेबल पार्टनर है, कोई स्टेबिलिटी इसकी जिंदगी में वो पर्सन इसको प्रोवाइड करेगा। कोई इसका पास्ट है, ठीक है, कुछ पास्ट पर्सन है, कोई पास्ट से इसका कोई ताल्लुक है। क्लैरिफाई स्नेक, क्लैरिफाई स्नेक। इसने वॉक अवे क्यों किया मेरे व्यूवर की लाइफ से। क्लैरिफाई स्नेक, क्लैरिफाई स्नेक। प्रेजेंट में स्नेक की बिहेवियर इसने क्यों किया, बिल्कुल ये अपने पास्ट की तरफ मूव करके गया, इसको ऐसा लग रहा है वहाँ पे कामो वाटर की तरफ है। 6 एनर्जी, कोई पास्ट का इसने पास्ट आपसे हाइड करा, अपना पास्ट के बारे में सोचा, पास्ट की तरफ ये अट्रैक्टिव था, पास्ट के साथ इसका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसने पास्ट की तरफ मूव करा, बहुत सोच समझ कर ये आपकी तरफ इसने की बिहेवियर करके इसने किसी और को चूज़ करा, किसी और को सोलमेट समझा, और ये इसका पास्ट ही है। हम क्लैरिफाई कर लेंगे इधर से कि ये क्या है। इसने मेरे व्यूवर को क्यों छोड़ा, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे क्लियर करिए। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, इसका कहाँ अट्रैक्शन बढ़ा, ये वॉक अवे क्यों करके गया इस रिलेशनशिप से। इसने आपको कुछ बहुत खास अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट, अपने से जुड़ी चीज़ें इसने आपसे हमेशा छुपाई हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, किस वजह से इसने बिट्रे दिया, किस वजह से इसने मेरे व्यूवर को हर्ट किया। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, इसने की बिहेवियर क्यों किया। मेंटली स्टकनेस, वो तो मुझे नजर आ रही है मेंटली स्टकनेस, ये मेंटली इल है पर्सन, ठीक है, ये मेंटली तौर पे ठीक नहीं है ये पर्सन। क्लैरिफाई, और एक सेल्फिश पर्सन है ये। क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस। डेथ, खत्म कर दिया इसने ये रिश्ता आपके साथ, यहाँ पर जो भी एंडिंग आई इसने सोच समझ कर ही एंडिंग करी है। इसने किसी और की तरफ ये किसी और का लव एक्सेप्ट करा, किसी और की तरफ अपना फीलिंग ऑफ इमोशंस दिए। कोई वाटर साइन हो सकता है जिसके साथ जाके कनेक्ट हुआ, जो भी पास्ट पर्सन है कोई वाटर साइन हो सकता है। इसको ऐसा लगा वहाँ पर सुकून है, वहाँ पर कामा वाटर है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपसे एंडिंग करके डिफेंसिव हो गया, आपसे इसने मुंह मोड़ा है। अचानक चीज़ें चलते चलते इसने आपको बैकस्टेपिंग दी है, इसने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करा है, वॉक अवे करा है। इसको पास में आपकी नीड थी, इसको किसी को अपनी इसको खुद को हीलिंग चाहिए थी, इसको खुद को पीस चाहिए था, इसने इसीलिए आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ था। वैसे भी किसी को सर्च कर रहा था। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप का क्यों कार्ड है, ये कौन पर्सन है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, ये पर्सन कौन है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप का क्यों कार्ड है, यहाँ पे ये कौन पर्सन है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप। एम्प्रेस, यहाँ पे ये पर्सन इसको एक अबेंडेंस वाला पर्सन है, जिसको ऐसा लगता है बिल्कुल परफेक्शन है, बिल्कुल। यहाँ पे टावर मूवमेंट आपके रिश्ते में इसने सोच समझ कर टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है। आपका 8 साल का या अगस्त मंथ से कोई कनेक्शन हो सकता है, या 4 नंबर से कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपका, कुछ भी हो सकता है, या स्कॉर्पियो से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। सडनली इसने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपके साथ डिफेंसिव हो गया अपने इस पर्सन के लिए, अपने पास्ट वाले पर्सन के लिए। कोई बहुत ज़्यादा जैसे पैसे वाला और कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का ये पर्सन हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे भी 6 ऑफ कप, इसने जो कुछ भी किया अपने पास्ट पर्सन के लिए किया, आपको जो बिट्रे दिया, आपके साथ जो एक डिफेंसिव हुआ, आपको जो यहाँ पर हर्ट किया, उसने किसी और के लिए किया आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर कोई इसको ऐसा मसला नहीं था, ना पेंटिकल का ना फैमिली का, चाहे इसने आपको शो करा हो इसका फैमिली इशू है, पेंटिकल इशू, ऐसा कोई इशू नहीं नजर आ रहा। किसी थर्ड पार्टी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, जिसको ऐसा लग रहा कि वो इसका सोलमेट है, वो इसका काउंटर पार्ट है। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर ये पर्सन मेरे व्यूवर को छोड़ के आगे क्यों बढ़ा। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड।
ओके, इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज मेंटली ब्लॉकेजेस लग रही थी, आगे एक तरफ ये आपके साथ बढ़ने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। स्टॉकिंग, सर्चिंग, ये सब एक ऑनलाइन डेटिंग ये पर्सन नॉर्मल करता रहता था, ठीक है। ऑनलाइन डेटिंग करना इसका जैसे शौक है, ऑनलाइन लोगों को डेट करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, वो इसका शौक रहा है, वो इसका जैसे एक मशगला रहा है। और ये सब कुछ आपसे हाइड था, जैसे आपको इस बात की कोई खबर नहीं थी, आप इसके बारे में सोचते ही रहे हैं ये क्या कर रहा है। आपने इसको स्टॉक सर्च करने की कोशिश करी है, देखिए 4 ऑफ सोर्ड के साथ आपने स्टॉक सर्च करने की कोशिश करी है, आपसे क्या हाइड कर रहा है, यहाँ पे टावर मूवमेंट क्यों क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आपको क्यों हर्ट किया गया, इस पर्सन ने आपको हर्ट क्यों किया। वेट, अजान हो रही है। यहाँ पर मुझे यही लग रहा है, ये जो मेंटली ब्लॉकेजेस आई, आप सोचते रहे यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेजेस, यहाँ पर क्या मसला है इस पर्सन को, ये कहाँ स्टक है, ये अपने पास पर्सन में स्टक था, ठीक है। ये कोई पास पर्सन हो सकता है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहे, आपने सोचा इस पर्सन के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो टावर मोमेंट आया, जो आपका हार्ट ब्रोकन हुआ, यहाँ पर क्यों हुआ, आपको उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी गई, आपको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चला यहाँ पर क्यों इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया, ठीक है। पास्ट में ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्सन आपसे पास में क्या चाह रहा था, ये आपके साथ आके कनेक्ट जब हुआ था, ये आपसे क्या रहा था। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। एक तो सबसे पहले इसकी ज़िंदगी में ड्रामा था, इसको हीलिंग चाहिए थी, वैसे भी किसी को सर्च कर रहा था किसी अपने आप को बैलेंस करने के लिए। सिर्फ एक सेल्फिशनेस मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है जो ये पूरी कर रहा था आपसे, ठीक है। सेल्फिश था, इसको कुछ ना कुछ तो आपसे डिमांड थी, क्या चाह रहा था आपसे पास में जब ये आपसे कनेक्ट हुआ है। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से कनेक्ट क्यों हुआ है पास्ट में। ये आपके अलावा पर्सन किसी और पर्सन को जगल कर रहा था, आपके लिए बिल्कुल क्लियर नहीं था, ये आपको पेजेस की एनर्जी में आपको फन फ्लर्ट कर लेना, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आपके लिए सोच रहा था, ठीक है। बस आपके लिए हद तक एक सरफेस पे था इसका 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 लव, इसकी केयर, इसका जो भी कनेक्शन है, ये आपके लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, ये आपके लिए बिल्कुल भी स्टेबल माइंड नहीं रखता था, आपको जगल कर रहा था पास्ट से ही, जब से ही आपके साथ कनेक्ट हुआ है। आप यहाँ पर अपना दिल लगाए बैठे थे, लेकिन ये पर्सन दिल नहीं लगा रहा था, इसके बिहेवियर आपको पास्ट के याद करें तो दिल लगाने वाले बिहेवियर नहीं थे, आपको आपके साथ सीरियस होने वाला बिहेवियर नहीं था। ये क्या चाह रहा था मेरे व्यूवर्स से, हर बात छुपा रहा था आपसे, पास्ट से ही आपको यहाँ पर आपसे हाइड कर रहा था हर चीज़। देखिए 7 ऑफ सोर्ड, हर चीज़ आपसे हाइड कर रहा था, आपको सिर्फ इतना बताता था जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है, उतना इसने आपको ऊपर कंट्रोल बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आपको समझ गया था आप एक इमोशनल पर्सन है, ये आपके साथ खेल सकता है बासानी, या आपको अपने तरीके से चला सकता है, ठीक है। पास्ट में इस पर्सन ने यहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे स्नेक, पूरा स्नेकी बिहेवियर, आपको यहाँ पर ये पर्सन आपसे हर चीज़ छुपा रहा था, जितना आपको बताना है वही सिर्फ आपके लिए था और कुछ नहीं था, ठीक है। नो मुफिन नो, उतना ही आपसे इस पर्सन ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था, आपके साथ उतना ही कनेक्ट करना है जितना ही आपको बताना चाहता है, जितना ही आपसे कनेक्ट होना चाहता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़ात को लेकर आपसे डिफेंसिव था, बिल्कुल डिफेंसिव था, ये आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, ये आपको बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने लीगल प्रॉब्लम से दूर रखना चाहता था। आप यहाँ पर चाहते थे इसके साथ बैलेंस करना, लेकिन ये पर्सन बैलेंस नहीं करना चाहता था, ये पास्ट में ही डिफेंसिव था, आपको उतनी ही हद तक आपको चीज़ें पता चलती थी जितना आपको पता चलना चाहिए, उतना, इससे ज़्यादा आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती थी, इससे ज़्यादा आपको कुछ पता नहीं चलता था, ठीक है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर ये आपसे डिफेंसिव क्यों हुआ था। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, ये तो है, ठीक है। अब हमने सवाल क्या किया था, जब इसको ये सब कुछ करना था तो ये आपकी लाइफ में आया क्यों था, इसने की बिहेवियर इसने जब स्टार्ट किया, जब इसको पता था इसको इसको यहाँ से निकल जाना है, तो ये आपकी तरफ आया ही क्यों था। 8 ऑफ सूट मेंटली ब्लॉकेजेस, ये समझ चुका था आप यहाँ पर सच को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पर आप सच के साथ कनेक्ट होंगे, सच के साथ इन्वॉल्व होंगे, आगे की तरफ आप सच के साथ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ पर सच चाहिए, यहाँ पर आपको नो मुफी नो, नो मेरा बेटा, नो नो। ये पर्सन समझ चुका था कि आपको यहाँ पर एक ब्लॉकेजेस से आप अपनी लाइफ में जो है ना, आप इतना ब्लॉक हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ से, आपको इस पर्सन से क्लैरिटी चाहिए, आपने क्लैरिटी डिमांड करी जब ये आपको ब्लॉक करके गया है,
कि क्या ये क्या कर रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहा है। इसको यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आप क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ट्रुथ चाहिए। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके साथ स्ट्रिक्ट होते जा रहे थे, आप यहाँ पर हर सवाल करने लग गए थे, क्योंकि आपके माइंड में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बन गई थी, आपको कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं मिल रहा था। इसलिए आपने इससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करे। जब ये आपसे डिफेंसिव हुआ है, जब आप इसने आपको सडनली बहुत ज़्यादा एक ब्लॉकिंग पोजिशन पे लाया। वेट में ज़रा आती हूँ। मूसी को बाहर जाना था, वो मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन समझ चुका था कि आपको यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए। आपने यहाँ पर जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, इसने आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की स्नेकी बिहेवियर करा, क्योंकि आप ये समझ गया था कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आप इसका ये वाला रिश्ता ख़राब कर देंगे। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड था, इस दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता था, इसको बनाना चाहता था। इधर ये इन्वेस्टेड था, इधर ये खुद को इन्वेस्ट कर रहा था, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। जब आपने क्वेश्चनिंग करी, आप याद करिएगा, इसने अचानकली आपके साथ आपको ब्लॉक किया, बैकस्टेप किया, अचानक सब जगह से इसने आपको ब्लॉक किया, अपने अकाउंट से बाहर किया, ताकि आप इस पर्सन तक ना पहुंच जाएं। इसने सब जगह से आपको ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समझ चुके थे कुछ ना कुछ है जो आपको नहीं पता। जब आपने क्लैरिटी डिमांड करी, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लग गए कि सच बताओ, सच क्या है, क्यों कर रहे हो इस तरीके का बिहेवियर, पास में नहीं था। इसने आहिस्ता आहिस्ता पहले तो आपसे बातचीत ख़त्म करी, अपनी चीज़ें छुपाना स्टार्ट करी, आपसे डिफेंसिव होता गया। अगर रेगुलर बेसिस पे बात थी तो आप लोग की बहुत मुश्किल से वो रेगुलर बेसिस ख़त्म हो गई, आप लोग की बात होना ही एंड हो गई। जब आप यहाँ पर कोल्ड हो, डिटैच हो गए, तब आपने यहाँ पर इस पर्सन से सवालात किए। जब आप यहाँ पर स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से समझ पा रहे थे यहाँ पर कुछ तो है जो ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा है। ठीक है, आपके माइंड में ये बात आ चुकी थी। क्यों कर रहा था ये पर्सन आपके साथ इस तरीके से, इसने क्यों नहीं आपको पता चलने दिया इस पर्सन का। ठीक है, इसने आपको क्लैरिटी नहीं दिया, इसने आपको बहुत ज़्यादा डायलेमा में रखा है। ये पास में आपको जब ये आया था, जब भी जगल कर रहा था, इसको पता था इसको आपसे बहुत कुछ छुपाना है। फिलहाल ये खुद को हील करना चाहता था, इसकी ज़िंदगी का ड्रामा बढ़ चुका था, इसको पीस नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो रहा था, ड्रामा चल रहा था। थर्ड पार्टी का नहीं चाहता था ये आपको पता चले। यहाँ पे एम्प्रेस बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रांगली किसी पर्सन के साथ ये विक्ट्री चाहता था। वो इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो, ऐसा ना हो उस पर्सन के साथ जो ये विक्ट्री चाह रहा है वो इसकी ख़राब हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करके रखना चाहता था, ये नहीं चाहता था आपको थर्ड पार्टी का पता चले। ठीक है, आप थर्ड पार्टी तक अप्रोच ना कर लें, ये नहीं चाह रहा था कि आपको उस कनेक्शन के बारे में कोई भी भनक लगे। क्यों नहीं चाहता था कि आपको उसका पता चले, क्यों नहीं चाह रहा था। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में रहे हैं, आपको एहसास तो था यहाँ पर कुछ ना कुछ है। आपके ये कहीं और से ही आपके पास आता है, इन एंड आउट की एनर्जी थी, क्योंकि ये आपके पास भी आता था। आप यहाँ पर पैसे वाले हो सकते हैं, आप इसको मनी प्रोवाइड करते थे, या आप इसको पैसा प्रोवाइड करते थे, आपसे कोई मनी का लेन देन था, इसने बहुत ज़्यादा आपसे पैसा लिया है, हेल्प लिए, आपसे पैसा वैसा लेता रहा ये नॉर्मली। ठीक है, लेकिन इस रिलेशनशिप का बर्डन आप ही उठा रहे थे। यहाँ पर ये पर्सन वॉक अवे कर चुका था, आप अपनी स्ट्रेंथ से इस कनेक्शन को चला रहे थे। आप बहुत ज़्यादा इधर बहुत ज़्यादा एक किसी डिप्रेशन से गुजर रहे थे, ये पर्सन वॉक अवे कर चुका था यहाँ पर। ठीक है, इस कनेक्शन को ये पर्सन छोड़ चुका था, लेकिन आप अपनी हिम्मत से इस रिलेशनशिप को चला रहे थे। सारा बर्डन आपके ऊपर था, आप नहीं चाहते थे ये कनेक्शन ख़त्म हो, हल्की फुल्की भी इससे बातचीत एंड हो। ठीक है, डेथ, यहाँ पर आप नहीं चाह रहे थे इससे कनेक्शन की एक एंडिंग आए। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, पैसों के लिहाज से आप काइंड हार्टेड हो सकते हैं। आपने यहाँ पर पैसे से इस पर्सन की बहुत हेल्प करी है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से कनेक्शन क्यों नहीं ख़त्म कर रहा था, क्लैरिफाई। बिल्कुल ये आपकी तरफ इन एंड आउट करता रहता था, क्यों कर रहा था इन एंड आउट। विश, इसको जो भी चाहिए होता था ये आपसे डिमांड करता था, आपको बताता था। ठीक है, कंफ्यूज था, ये आपको नहीं छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि आप यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे। ठीक है, आप यहाँ पर इसके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करते थे। ठीक है, बिल्कुल पैसे से कोई लेन देन हो सकता है, ये पैसे की वजह से आपको नहीं छोड़ना चाह रहा था। आप इसकी लाइफ में आप जैसे इसकी विश कम ट्रू वाला काम करते थे इसकी ज़िंदगी में कनेक्ट होकर। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, आउटकम क्या है, इट मीन्स फ्यूचर। गार्डन का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई गार्डन। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, यहाँ पर इस रिश्ते का आउटकम क्या है। यहाँ पे गार्डन का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई गार्डन। ये पर्सन आपसे जो इन एंड आउट करता रहा है मनी के लिए, हीलिंग के लिए, आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल समझता था, अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच कोई एज डिफरेंस भी हो सकता है, आप छोटी एज के पर्सन थे,
आपको इतनी अकल नहीं थी इस पर्सन की, ये आपको कंट्रोल करता था, आप कंट्रोल हो जाते थे। ये आपकी ज़िंदगी से जाने के बावजूद ही आपको कंट्रोल करता रहा है, इस रिलेशनशिप का बर्डन आपके ऊपर रहा है। आप इसी चीज़ में खुश रहते थे कि आपकी इससे बात हो जाती है। ये आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट करता रहता था। इसने कभी भी नहीं बताया कि किसी और को डील कर रहा है, क्योंकि आपसे गिफ्ट्स मिलना, पैसे मिलना, चीज़ें मिलना, जो बोलो वो पूरा हो जाना, ये सब कुछ आपसे पूरा हो रहा था, ठीक है? इसलिए इसने आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दिया। क्लैरिफाई गार्डन, यहाँ पे गार्डन का कार्ड क्यों है आउटकम में और फ्यूचर में? क्लैरिफाई गार्डन, बैलेंस, इस रिश्ते में बैलेंस की कमी थी और फ्यूचर में ये बैलेंस ये पर्सन करना चाहेगा इस कनेक्शन में। भाई क्यों बैलेंस करना चाह रहा है? जब किसी और के साथ कनेक्टेड है, इस रिश्ते में बैलेंस क्यों लाना चाह रहा है? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। ये इस रिश्ते में काम करना चाह रहा है, ठीक है? अब इस रिश्ते को बनाना चाह रहा है, इस रिश्ते में एफर्ट करना चाह रहा है। पास में इसने स्नेकी बिहेवियर करा है। यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए पैशन होल्ड कर रहा है। क्यों कर रहा है पैशन होल्ड? यहाँ पर इस रिश्ते को आप क्यों बनाना चाह रहा है? प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन इस कनेक्शन को आप क्यों बनाना चाह रहे हैं? आउटकम में स्लोली बट श्योरली पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आ रहा है, ठीक है? पास में ये कंफ्यूज रहा है, इसको नहीं पता यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये पर्सन कुछ ऑफर लेकर आपकी तरफ आना चाह रहा है। ये क्यों मेरे व्यूवर की तरफ अप्रोच कर रहा है? क्लैरिफाई, 6 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है। आउटकम ये है इस रिलेशनशिप का, आगे की तरफ ये पर्सन चाहेगा, आपकी मेमोरीज होल्ड बैक कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, ठीक है? क्यों बढ़ना चाह रहा है? मैं बार बार एक क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या वजह है? ये क्यों आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है? पैसे के लिए करना चाह रहा है, किसी बेनिफिट के लिए करना चाह रहा है? हार्ट ब्रोकन है, हर्ट हो चुका है, जहाँ भी इसने अपनी विश समझी थी वहाँ कुछ खत्म हो चुका है। बिल्कुल ये आपके लिए विश, आपको अपनी विश कम ट्रू समझ रहा है, आपको अपनी विश समझ रहा है, आपके लिए अनकंडीशनली जानता है, आप एक अनकंडीशनल लव देने वाले हैं। इस पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया, फिर भी आप इसको लव प्रोवाइड करते रहे, ठीक है? इस एनर्जी को ये बात समझ रहा है, ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहा है। क्यों आ रहा है ये आपकी तरफ? कुछ डिसीजन मेकिंग कर कर आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी मेमोरीज होल्ड कर रहा है। आपने जो कुछ भी इसको दिया, इसको समझ में आया रियल प्यार क्या होता है, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है? कुछ चेंज हो रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहता है। आप यहाँ पर बदल रहे हैं, आप इससे दूर होते जा रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन एक डिस्टेंस पे आते जा रहे हैं। क्यों आना चाह रहा है आपकी तरफ? डिवाइन, डिवाइन यहाँ पर इस पर्सन को आपकी तरफ भेज रहा है, डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन कर रहा है। ये आपको आपके रिलेशनशिप में सेकंड चांस चाह रहा है आपसे, ठीक है? क्यों सेकंड चांस चाह रहा है? क्लैरिफाई, 3 ऑफ सूड, पास्ट में ये जो भी जहाँ पर भी गया था वहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं। बिट्रे, एक साइकिल खत्म हुई इसकी लाइफ की, जो एक कार्मिक साइकिल रही है, वो चीज़ एंड हुई है। ये आपको आपको ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देख रहा है। अब आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं, आपकी मर्जी है। थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ इसकी चीज़ों में? प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। जहाँ ये कनेक्ट हुआ था वहाँ जाके क्या हुआ? थर्ड पार्टी के साथ इसकी कनेक्शन में क्या रहा है? वेट, सही, थर्ड पार्टी के साथ इसका कनेक्शन क्या रहा है? वॉक अवे कर रहा है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एंडिंग हो चुकी है। थर्ड पार्टी के रिश्ते को इसने छोड़ दिया है। 8 ऑफ कप्स, सब कुछ ख़त्म हो चुका है वहाँ। थर्ड पार्टी के बीच और इस कनेक्शन में क्या हुआ है? मून, बहुत फेयरफुल सिचुएशन है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है उधर, चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं, बहुत इन लोगों के बीच डिस्टेंस आ चुका है, बहुत चीज़ें हिडन है। थर्ड पार्टी से चीज़ें हाइड करती है, इसको क्लैरिटी नहीं देखती। थर्ड पार्टी ने इसको कंप्लीटली कंट्रोल करा है। क्या है यहाँ पर? ये थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसों को वैल्यू देती है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को वैल्यू देती है, इसको सुपरफिशियल चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे इस पर्सन को चाहिए थी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों आया? क्लैरिफाई, 2 ऑफ कप्स, अब अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहता है, बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है। बिल्कुल ये अपनी लाइफ में वाइफ हस्बैंड मटेरियल चीज़ ढूंढ रहा है। यहाँ पे इसको रियलाइजेशन है, यहाँ पे जो आप सच पूछ रहे थे इससे थर्ड पार्टी का, जिसकी वजह से चीज़ें एंड हुई थी, जिसका इल्म आपको पहले से ही था, आपने कुछ इससे ट्रुथ पूछा था, वही सच है। इसको रियलाइजेशन, इसने आपके साथ गलत करा, किसी और को चूज करके इसने आपके साथ गलत करा। क्या चाह रहा है अभी आपसे? मूव करना चाह रहा है आपकी तरफ। क्यों मूव करना चाह रहा है भाई? इसको पता है कन्फ्यूजन है यहाँ पर, इतना आसान नहीं है, आपके लिए पैशन होल्ड कर रहा है, बर्डन है इसके लिए आपकी तरफ एक्शन लेना बर्डन सम सिचुएशन है। मेरे व्यूवर्स से ये क्या चाह रहा है? आपको कोई अपॉलॉजी देना चाह रहा है, इसको सडन रियलाइजेशन है इसने आपके साथ गलत किया, इसका रिलेशनशिप वहाँ एक कोई न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है इस कनेक्शन में। इसकी क्या फीलिंग है? ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है? ट्रूली क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए?
होल्ड बैक कर रहा है, बता नहीं रहा, जो भी ट्रू फीलिंग्स हैं ये बता नहीं रहा, कंफ्यूज, इसको नहीं पता आपसे कम्युनिकेट कैसा किया जाए, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम आपको स्टक रखा है, हैंग रखा है, ठीक है, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में डाले रखा है, आपने हमेशा इसको मिस्टीरियस रहा है, इसने कभी भी क्लैरिटी नहीं दी, इस रिश्ते पे बात नहीं करी। आप अपनी ज़िंदगी में किसी टाइम पर न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप इन सब चीज़ों को आप एंड करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, डेथ, बिल्कुल आपने सोच लिया कि आपको ख़त्म करनी है ये कहानी, आप सिंगल हो चुके हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट, आप अब इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहते, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आप बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो चुके हैं। जस्टिस, आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में अपने साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिस उसके साथ जो आपको हील करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप दे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको माशरे में इज्जत दे, बिल्कुल जो आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, ठीक है, जो आपके साथ एक सोलमेट वाइब रखे, आप अपनी पावर में हैं, आप अपनी पावर को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन स्टॉकिंग सर्चिंग करता है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बहुत ज़्यादा पावर में हैं, आप किसी भी यहाँ पर एक नॉनसेंस को नहीं समझेंगे, किसी भी ड्रामा को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में किसी स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहते हैं, बिल्कुल आप क्लियर हैं आपको क्या चाहिए आपकी ज़िंदगी में, ड्रामा चाहिए, ये पर्सन टोटली ड्रामा है आपकी नज़र में, आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, ये आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।